नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 9 के रसखान कवि के प्रश्न उत्तर कराऊंगी। इससे पहले की वीडियो में मैंने भावार्थ समझाया था। अगर आप हमारी इससे पहले की भावार्थ अर्थात व्याख्या वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न संख्या 1, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ब्रजभूमि का प्रेम जो है वो कवि के मन में अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि से ही जुड़ा रहना चाहता है, क्योंकि कवि कृष्ण जी का परम भक्त है। इसलिए वो चाहता है कि चाहे उसको आगे जन्म ग्वाले का मिले, अर्थात ब्रज में गाय चराने वाले किसी एक साधारण से प्राणी का जन्म मिले, पशु का मिले, पक्षी का मिले, या फिर वह पत्थर ही बने, किंतु वह ब्रज भूमि से जुड़ा रहे, वह ब्रज अर्थात वृंदावन में ही रहे। अगला क्वेश्चन है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब को केवल एक ही कारण से निहारना चाहता है, वह है कि वह श्री कृष्ण का परम भक्त है और कृष्ण जी की हर वस्तु से अपना जुड़ाव अनुभव करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक लकुटी और कामरिया पर कवि अपना सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। एक लकुटी और कामरिया पर कवि इसलिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है क्योंकि कवि के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट चीज है, वो है कृष्ण, और कृष्ण को वह खोना नहीं चाहता। उनके साथ उसका आत्मीय संबंध है, आत्मीय अर्थात प्रेम का संबंध। लकुटी का अर्थ होता है लाठी और कामरिया का अर्थ होता है कंबल। अगला प्रश्न, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया। सखी गोपी से कहती है कि जैसे कृष्ण दिखते थे वैसा ही रूप धारण करो, अर्थात मोर पंख लगाओ, गले में गुंज की माला पहनो, शरीर पर पीले वस्त्र पहनो और हाथ में लाठी लो। अगला प्रश्न है, कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य अर्थात प्रेम इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि कवि का वही कि कृष्ण के साथ आत्मीय संबंध रहा है, प्रेम रहा है, वह जुड़ाव महसूस करता है। उसको लगता है कि मैं कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं, और इसलिए वह चाहता है कि वह कृष्ण के साथ जुड़ा रहे, उनकी हर वस्तु, हर चीज के साथ वह प्रेम महसूस करता है, कृष्ण का जुड़ाव अनुभव करता है। अगला प्रश्न, गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। गोपियों को लगता है कि कृष्ण मथुरा चले गए, अब हम उनकी तरफ देखेंगी नहीं, उनसे बात नहीं करेंगी, कृष्ण आएंगे हम तब भी उन्हें देखकर खुश नहीं होंगी, लेकिन नहीं, उन्हें यह पता है कि अगर वो कृष्ण की एक बार मुख की मुस्कान देख लेंगी तो अपना सब कुछ खो बैठेंगी, उनका अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं रहेगा और तन और मन उनके नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, वह अपनी सुध बुध ही खो बैठती हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट करो। कोटिक एक कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। वैसे तो आपने हमारी पहले की वीडियो में देखा होगा, व्याख्या समझाई थी मैंने, पर फिर भी यहाँ प्रश्न है कि इसका अर्थ हमें बताना है। कवि कहता है कि वह वृंदावन के कोटिक, जो भी कांटेदार कलधोत, वृंदावन की जो झाड़ियां हैं, कांटेदार झाड़ियां, उन पर कुंजन, सोने के करील महलों को वार सकता है। वह करोड़ों सोने के महलों को वार सकता है। वह कृष्ण के पास रहना चाहता है, उनके पास रहने के लिए अपना सब कुछ छोड़ भी सकता है। अगला प्रश्न है, माई री वा मुख की मुस्कान, समीरी न जेहे न जेहे न जेहे, कि हे माँ, हम कृष्ण के मुख की जब मुस्कान देखेंगे तो फिर हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगी, हम अपनी सुध बुध खो बैठेंगी और किसी भी प्रकार का नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, इसमें क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और अंत में प्रश्न संख्या 9, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। इन पंक्तियों में
यमक अलंकार स्पष्ट हुआ है। आशा करती हूँ आपको हमारी प्रश्न उत्तर भली प्रकार समझ आ गए होंगे और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने जो भी कमेंट्स हैं वो हमें कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर दें। धन्यवाद।